क्या होगा यदि आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण ले सकें और इसे प्रचुरता और पूर्णता के भविष्य की ओर निर्देशित कर सकें? क्या होगा यदि आप प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और सेल्फ डाउट पर विजय पाकर एक ऐसा जीवन बना सके जो वास्तव में आपके ड्रीम्स के अनुरूप हो? यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन की आर्ट में महारत हासिल कर सकें और अटूट फोकस के साथ अपने गोल्स की ओर लगातार प्रगति कर सके, तो आपका जीवन कितना अलग हो। दोस्तों, ऐसी दुनिया में जहाँ विकर्षण हर कोने में छिपे रहते हैं और त्वरित संतुष्टि आकर्षक आकर्षण के साथ आती है, जहाँ सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता की आधारशिला बन गया है, वहीं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के पन्नों के भीतर ब्रायन ट्रेसी ने बेजोड़ अचीवमेंट्स और सक्सेस का जीवन बनाने के लिए एक महाशक्ति का उपयोग करने का रोड मैप तैयार किया है। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप लगातार अपने गोल्स की ओर प्रगति कर रहे हैं, एक आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कल्पना करें कि आप चुनौतियों को कदमों में बदल रहे हैं और बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी के मार्गदर्शन से आप अपने भीतर छिपी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और खुद को महानता की ओर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रतिष्ठित लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी पुस्तक है जो आत्म अनुशासन की कला और विज्ञान की गहन खोज है, एक सदियों पुराना रहस्य जो पूरे इतिहास में सबसे निपुण व्यक्तियों को ज्ञात है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी इस शक्तिशाली सत्य को उजागर करने तक ही नहीं रुकते, वह आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी व्यक्तिगत विकास में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ ने जिन्होंने उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की आदतों और प्रथाओं का अध्ययन करने में दशकों बिताए हैं। अपनी विशिष्ट स्पष्टता और व्यवहारिकता के साथ वह उनके सीक्रेट्स को एक व्यवहारिक मार्गदर्शक में बदल देते हैं जो आपके गोल्स और महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, यह पुस्तक केवल एक प्रेरक शब्दजाल का संग्रह नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक खाका है। आइए देखते हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक बुक से कहीं अधिक है। यह एक गुरु, एक जीवन प्रशिक्षक और एक विश्वास पात्र है जो सभी को एक में समेटे हुए है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हो, एक पेशेवर जो अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता हो, या एक छात्र जो एकेडमी प्रतिभा के लिए प्रयास कर रहा हो, या कोई भी जो अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखता हो। यह बुक ज्ञान का खजाना है जो आपको महानता की ओर इंस्पायर्ड करती है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का दृष्टिकोण खुद को कठोर दिनचर्या में बांधने या अपनी इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय वह आपको एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं जो खुले हाथों से डिसिप्लिन को अपनाते हैं, जिससे आप अपने ड्रीम्स की ओर स्थिर प्रगति करते हुए पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह बुक आपको अपने पीछे आने वाली बाधाओं को दूर करने, आत्मसीमित विश्वासों पर विजय पाने और एक सच्चे चैंपियन की अटल मानसिकता विकसित करने के लिए सशक्त बनाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आज हम इसी बेहतरीन बुक की समरी को जानेंगे जो हमें हमारे लाइफ को जीने का अंदाज बदल देगी। तो हम इस
बुक की समरी को कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करेंगे। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 1 में लेखक ब्रायन ट्रेसी आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की कॉन्सेप्ट का परिचय देते हैं और बताते हैं कि यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उनका लॉजिक है कि सेल्फ डिसिप्लिन जीवन के हर एरिया में सफलता की कुंजी है, चाहे हमारे करियर से लेकर हमारे रिलेशन और हमारे हेल्थ सब तक के लिए। आत्म अनुशासन क्या है? व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? दोस्तों, ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन को अपने आवेगों को नियंत्रित करने और खुद से वो काम करने के लिए बाध्य करने की क्षमता के रूप में डिफाइन करते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है तब भी जब आपका मन ना हो। वह आगे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को आनंद से वंचित करने के बारे में नहीं, बल्कि यह चुनने के बारे में है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और यह सुनिश्चित करना है कि आपके कार्य आपके वैल्यूज के साथ संरेखित हों। आत्म अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट? दोस्तों, ट्रेसी का तर्क है कि आत्म अनुशासन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ये कि यह हमें अपने गोल्स हासिल करने में मदद कर सकता है। यदि हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो हालात कठिन होने पर हम अपने गोल्स को छोड़ देंगे। दूसरा ये है कि आत्म अनुशासन हमें चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को इंस्पायर्ड करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। और तीसरा है आत्म अनुशासन हमें अधिक प्रोडक्टिव बनाने में मदद कर सकता है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारे काम पर फोकस करने और काम पूरा करने की अधिक संभावना होती है। इसके बाद चौथा है आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हम हेल्दी फूड खाते हैं, नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त नींद लेने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन हमें बेहतर रिलेशन बनाने में मदद करता है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारे विश्वसनीय और भरोसेमंद होने की अधिक संभावना होती है। इसके बाद छठा है सेल्फ डिसिप्लिन हमें एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करता है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारे गोल्स को प्राप्त करने, चुनौतियों पर काबू पाने और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने की अधिक संभावना होती है। आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन? दोस्तों, लेखक ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए कई टिप्स बताते हैं, जिनमें से सबसे पहले वे बताते हैं कि हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं जानते कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं तो इंस्पायर बने रहना कठिन है। इसके बाद है उनका कहना है कि हमें अपने गोल्स को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करने की आवश्यकता है। इससे फोकस्ड रहने और ट्रैक पर रहना आसान हो जाता है। तीसरा है उनका कहना है कि हमें एक प्लान बनाना होगा और उस पर कायम रहना होगा। इसका अर्थ है हमें अपने गोल्स पर काम करने के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करना होगा। इसके बाद है वे कहते हैं कि हमें अपने अचीवमेंट्स के लिए स्वयं को रिवॉर्ड करने की आवश्यकता है। इससे हम इंस्पायर और ट्रैक पर बने रह सकते हैं। इसके बाद भी बताते हैं कि हमें ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना होगा। इसका मतलब है कि अपना फ़ोन बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह। इसके बाद वे बताते हैं कि हमें लगातार बने रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि हालात कठिन होने पर भी हार नहीं मानना है। दोस्तों, चलते हैं
अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2, द बेसिक्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में लेखक ब्रायन ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन के बुनियादी लॉज या सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा और सुधारा जा सकता है। वह यह भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि प्रगति करना है, भले ही यह धीमी हो। आत्म अनुशासन की मूल बातें, द बेसिक्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, इसके बाद लेखक सेल्फ डिसिप्लिन के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि आत्म अनुशासन एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा और सुधारा जा सकता है। वह यह भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि प्रगति करना है, भले ही यह कितनी भी स्लो क्यों ना हो। यहाँ आत्म अनुशासन के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत बताए हैं उन्होंने, जिनमें से है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, सेट क्लियर गोल्स। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप एक क्लियर गोल बनाएं। इसके बाद है अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने गोल्स को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे फोकस्ड रहने और ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। इसके बाद है एक योजना बनाएं और उस पर कायम रहें। इसका मतलब है कि अपने गोल्स पर काम करने के लिए प्रत्येक दिन एक स्पेसिफिक टाइम बनाना, और इसका मतलब ध्यान भटकाने से बचना और अपने काम पर फोकस्ड रहना है। इसके बाद अपनी अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड करना। दोस्तों, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी जिससे आप कंसिस्टेंस और ट्रैक पर बने रहेंगे। जब आप किसी गोल्स तक पहुंच जाएं तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड ज़रूर दें, दिए अपनी पीठ थपथपाएं। फिर है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। दोस्तों, इसका मतलब है अपने स्मार्टफोन को बंद करें, अपने ईमेल्स को बंद करें, अपने नोटिफिकेशंस को बंद करें, और इसके बाद आपको एक शांत जगह में बैठना है। विकर्षण आपके सर्वोत्तम प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो उन्हें ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है कंसिस्टेंट रहें। इसका मतलब ये है कि हालात कठिन होने पर भी हार नहीं मानना। ऐसे समय आएंगे जब आपको हार मानने का मन करेगा, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंट हैं, दृढ़ हैं, तो आप अंततः अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, सेटिंग गोल्स। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 3 में लेखक ब्रायन ट्रेसी लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्य हमें प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं और हमें सफलता की राह पर फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। वह प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स। दोस्तों, ट्रेसी का तर्क है कि सफलता के लिए लक्ष्य आवश्यक है। उनका कहना है कि लक्ष्य हमें प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं और हमें सफलता की राह पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि लक्ष्य हमें अपनी प्रगति को मापने और हमारी उपलब्धियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। प्रभावी लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? तो हम प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए लेखक ने कुछ टिप्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 है विशिष्ट। आपके लक्ष्य विशिष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप इसे कब हासिल करना चाहते हैं? और आप अपनी प्रगति कैसे मापेंगे? फिर है साध्य। आपके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, लेकिन वे चुनौतीपूर्ण भी होने चाहिए। यदि आपके लक्ष्य बहुत आसान है तो आप ऊब जाएंगे और हार मान लेंगे। यदि आपके लक्ष्य बहुत कठिन है तो आप निराश हो जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बाद है उपयुक्त। आपके लक्ष्य आपके मूल्यों और रुचियों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। यदि आपके लक्ष्य आपके लिए प्रासंगिक नहीं है तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने की संभावना कम है। फिर है टाइम बाउंड, समयबद्ध। आपके लक्ष्यों की एक समय सीमा होनी चाहिए। इससे आपको फोकस्ड रहने और इंस्पायर्ड रहने में मदद मिलेगी। फिर है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ टिप्स। दोस्तों, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे लेखक हमें कुछ टिप्स देते हैं। अपने लक्ष्य लिखिए, इससे आपको उन्हें याद रखने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। फिर है अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें, इससे वे कम चुनौतीपूर्ण और अधिक साध्य प्रतीत होंगे। फिर है अपने गोल्स को प्राप्त करने की कल्पना करें, इससे आपको प्रेरित और फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी। लोगों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं, इससे आपको जवाबदेह और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। और अगला है अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें, इससे आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, ब्रेकिंग डाउन गोल्स। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 4 में लेखक ब्रायन ट्रेसी लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ने के महत्व पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि इससे फोकस्ड रहने और लीक पर बने रहना आसान होता है। वह लक्ष्यों को तोड़ने के लिए कुछ टिप्स भी देते हैं, जैसे कि लक्ष्यों को तोड़ने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन गोल्स। दोस्तों, ट्रेसी का तर्क है कि सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना आवश्यक है। उनका कहना है कि इससे फोकस्ड रहने और ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। वह यह भी कहते हैं कि लक्ष्यों को तोड़ने से हमें अपनी प्रगति को मापने और अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। फिर है लक्ष्यों को कैसे तोड़ें, हाउ टू ब्रेक डाउन गोल्स। दोस्तों, लेखक लक्ष्यों को तोड़ने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। उनका कहना है कि फर्स्ट स्टेप उन प्रमुख स्टेप्स की पहचान करना है जिन्हें अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। एक बार जब आप प्रमुख स्टेप्स जान लेते हैं तो आप उन्हें और भी छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर है ट्रेसी लक्ष्यों को तोड़ने के लिए कुछ टिप्स प्रोवाइड करते हैं। उनका कहना है कि आपको खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछकर शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि मेरा समग्र लक्ष्य क्या है। फिर है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से प्रमुख कदम उठाने होंगे। फिर है प्रत्येक चरणों को उठाने के लिए मुझे कौन से विशिष्ट कार्य पूरे करने होंगे। एक बार जब आप इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना शुरू कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके कदम विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, मतलब स्मार्ट होने चाहिए। फिर लक्ष्यों को तोड़ने के लिए स्टेप्स। लक्ष्यों को तोड़ने के लिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि माइंड मैप का उपयोग करें। माइंड मैप आपके गोल्स की कल्पना करने और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने का एक शानदार तरीका है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जब आप अपने गोल्स को तोड़ रहे हो तो एंडिंग को ध्यान में रखकर शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और यह पता लगाने के लिए पीछे की ओर काम करना कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। फिर
यथार्थवादी बने। यदि आप अपने गोल्स को तोड़ रहे हो तो यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक काटने की कोशिश ना करें। फिर है लचीले बने, वी फ्लेक्सिबल। चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार अपने गोल्स को समायोजित करने के लिए रेडी रहें। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और इन्फॉर्मेशनल लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, क्रिएटिंग ए प्लान। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 5 में लेखक ब्रायन ट्रेसी एक प्लान बनाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि एक योजना हमें संगठित और अपने लीक पर बने रहने में हेल्प करती है। वह योजना बनाने के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रेसी का तर्क है कि सफलता के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। वे बताते हैं कि एक योजना हमें संगठित और लीक पर बने रहने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। वे ये भी कहते हैं कि एक योजना हमें अपनी प्रगति को मापने और हमारी अचीवमेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करती है। यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने पर आपको कैसे पता चलेगा? ब्रायन ट्रेसी हमसे विशिष्ट, मापने योग्य, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करने का आग्रह करते हैं। ये स्मार्ट लक्ष्य हमारी योजनाओं की नींव के रूप में काम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारे लक्ष्य निर्धारित होने के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही योग्य कदम उठाने का समय आ गया है। ब्रायन बैकवर्ड प्लानिंग नामक एक शक्तिशाली टेक्निक पेश करते हैं। इसमें अपने गोल्स के पीछे की ओर काम करना और इसे छोटे मैनेजेबल कार्यों में विभाजित करना शामिल है। बैकवर्ड प्लानिंग न केवल हमें एक स्पष्ट रोड मैप देती है, बल्कि रास्ते में आने वाली संभावित बाधाओं पर चुनौतियों की पहचान करने में भी मदद करती है। एक बार जब हम अपनी योजना तैयार कर लेते हैं तो ब्रायन उसे कागज़ पर उतारने के बारे में बताते हैं। हमारे गोल्स और कार्रवाई के कदमों को लिखने से हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होती है और जवाबदेही की भावना पैदा होती है। अब समय प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। अपने समय की प्रभावी ढंग से योजना बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने गोल्स की दिशा में काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें। ट्रेसी कार्यों को प्राथमिकता देने, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को खत्म करने और लीक पर बने रहने के लिए टेक्निक्स देते हैं। हालांकि आत्मानुशासन केवल हमारे पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन तक भी फैलता है। ब्रायन एक संतुलित योजना बनाने की वकालत करते हैं जिसमें आराम, विश्राम और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षण बिताने के लिए समय शामिल है। लेकिन क्या होगा अगर हमें असफलताएं मिलती हैं या अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ब्रायन ट्रेसी हमें आश्वस्त करते हैं कि असफलताएं सफलता की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एक लचीली मानसिकता को अपनाना और असफलताओं को बाधाओं के बजाय सीढ़ी के रूप में उपयोग करना आवश्यक है। दोस्तों, इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे बढ़ने और बदलने के साथ विकसित होती है। सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ हमारी योजना पर लगातार पुनर्विचार करने, परिष्कृत करने और उसका पालन करने में निहित होती है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, टेकिंग एक्शन। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 6 में लेखक ब्रायन ट्रेसी एक्शन मतलब कार्रवाई करने के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई करना
टेकिंग एक्शन ये हमारे गोल्स को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वह एक्शंस लेने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। कार्रवाई का महत्व। दोस्तों, ट्रेसी का तर्क है कि सफलता के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। उनका कहना है कि हमारे पास दुनिया की सभी बेहतरीन योजनाएं और लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। उनका यह भी कहना है कि कार्रवाई करना ही सीखने और बढ़ने का एकमात्र तरीका है। कार्रवाई कैसे करें? हाउ टू टेक एक्शन। दोस्तों, ट्रेसी कार्रवाई करने के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि आपको अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में बांटकर शुरुआत करनी चाहिए। इससे शुरुआत करना और प्रेरित रहना आसान हो जाता है। वह यह भी कहते हैं कि आपको अपने लिए समय सीमा तय करनी चाहिए और अपनी प्रगति पर नज़र रखनी चाहिए। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने में हेल्प मिलती है, साथ ही आप काफ़ी मोटिवेटेड भी फील करते हो। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये आपको बुक पसंद आ रही है। अगर आपको बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 7 में ब्रायन ट्रेसी बाधाओं पर काबू पाने के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि बाधाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन से दूर किया जा सकता है। वह ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने के लिए हमें सुझाव देते हैं। बाधाओं पर काबू पाने का महत्व। ट्रेसी का तर्क है कि बाधाएं अपरिहार्य हैं। उनका कहना है कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, हम हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन से बाधाओं को दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखने और चीज़ें कठिन होने पर भी कार्रवाई करते रहने की अनुमति देता है। बाधाओं को दूर कैसे करें? दोस्तों, ट्रेसी ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव देते हैं। वे बताते हैं कि आपको बाधा की पहचान करके शुरुआत करनी चाहिए। एक बार जब आपको पता चल जाए कि बाधा क्या है, तो आप इसे दूर करने के लिए एक प्लान डेवलप कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि आपको अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कार्रवाई करते रहना चाहिए, भले ही चीज़ें कठिन हो। फिर है बाधाओं पर काबू पाने के लिए टिप्स। दोस्तों, बाधाओं पर काबू पाने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हिम्मत न हारना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार ना मानना। चाहे चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लड़ते रहना और कार्रवाई करते रहना। फिर है कंसिस्टेंट। बाधाओं पर काबू पाने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। प्रयास करते रहें, भले ही आप पहली बार में सफल न हो। फिर है बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको इंस्पायर्ड और फोकस्ड रहने में काफ़ी हेल्प करता है। अपने आप पर और किसी भी बाधा को दूर करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। फिर है मदद के लिए पूछें। यदि आप किसी बाधा को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरों से मदद मांगने से न डरें। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको सफल होने में मदद करना चाहते हैं। फिर है दोस्तों अगला चैप्टर नंबर 8, रिवार्डिंग योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड करो। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक स्वयं को रिवॉर्ड या पुरस्कृत करने के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि पुरस्कार हमें प्रेरित रहने और अपने गोल्स की ओर अग्रसर रहने में मदद कर सकते हैं। वह स्वयं को पुरस्कृत करने के लिए हमें बहुत सारे सुझाव और टिप्स देते हैं। स्वयं को पुरस्कृत करने का महत्व। दोस्तों, लेखक का तर्क है कि प्रेरणा के लिए पुरस्कार आवश्यक है। उनका कहना है कि जब हम अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को रिवॉर्ड करते हैं,
तो हमारे गोल्स की दिशा में काम करना जारी रखने की अधिक संभावना होती। उनका यह भी कहना है कि पुरस्कार हमें केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं, तब भी जब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। खुद को पुरस्कृत कैसे करें? हाउ टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों, लेखक स्वयं को पुरस्कृत करने के लिए हमें कुछ सुझाव देते हैं। वे बताते हैं कि आपको अपने गोल्स की पहचान करके शुरुआत करनी चाहिए। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, तो आप यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि कौन से पुरस्कार आपके लिए सार्थक होंगे। वह यह भी कहते हैं कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पुरस्कार यथार्थवादी हों। अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से पुरस्कृत करके असफलता के लिए तैयार ना हो जिसे हासिल करना बहुत कठिन है। दोस्तों, चले चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9, मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 9 में लेखक ब्रायन ट्रेसी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे एक्सपीरियंस से सीखा और सुधारा जा सकता है। वह सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। आत्म अनुशासन बनाए रखने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, ट्रेसी का तर्क है कि सफलता के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। उनका कहना है कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हम अपने लक्ष्यों को छोड़ देंगे और आसानी से भटक जाएंगे। वह यह भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें फोकस्ड और इंस्पायर्ड रहने में मदद कर सकता है, तब भी जब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। आत्म अनुशासन कैसे बनाए रखें? हाउ टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन। ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हमें टिप्स देते हैं। वे बताते हैं कि आपको गोल्स निर्धारित करके शुरुआत करनी चाहिए। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। वह ये भी कहते हैं कि आपको अपनी योजना पर कायम रहने के लिए खुद को प्रतिबद्धता बनानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए हम कुछ इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने ट्रिगर्स से सावधान रहें। बी अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स। वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को पटरी से उतार लेती हैं? एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स जान लेते हैं, तो आप उनसे बचना शुरू कर सकते हैं या उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। एक मजबूत कारण जानिए, हैव ए स्ट्रॉन्ग वाई। आप अपने लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आपकी प्रेरणा क्या है? एक मजबूत क्यों होने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलती है, तब भी जब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट। फिर है, इसे एक आदत बना लें, मेक इट ए हैबिट। जितना अधिक आप सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को करने की आदत बनाएं जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, भले यह हर दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। फिर अपने आप पर बहुत अधिक कठोर मत बनो। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। गलतियाँ सबसे होती हैं। यदि आप चूक जाते हैं तो इसके लिए अपने आप को कोसे नहीं, बस अपने आप को उठाओ और पटरी पर वापस आओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।